हेलो। मिस्टर जीत। हाँ जी। जीत, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, एचआर हेड, प्राइवेट लिमिटेड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई एम गुड सर। यस सर। अच्छा जीत, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, आपका मैंने पता किया, आप अभी डेटा ऑपरेटर हैं वहाँ जिस कंपनी में हैं आप, एंड जी सर। जी आपने सर। अप्लाई भी किया था हमारे यहाँ, राइट? तो यस सर। वी वांटेड टू हायर यू, हम आपको हायर करना चाहते हैं, यहाँ पे जॉब देना चाहते हैं, बट जीत, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पता किया था आपकी इस कंपनी में जिसमें आप हैं कि आप एज ए एम्प्लॉय कैसे हैं। जी सर। तो आपके एम्प्लॉयर ने हमें बताया कि आपका लॉग इन टाइम जो है वो 6 बजे तक है और आप अक्सर 5 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं सर। डोंट लाई जीत, मैंने पता किया है, आप अक्सर 5 बजे चले जाते हैं बिना अपने बॉस को बताए। नॉट ऑलवेज, मतलब समटाइम्स आप समझ सकते नहीं, इमरजेंसी कई बारी हो जाती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता सर। मतलब पिछले महीने में आप 11 दफा 5 बजे आप ऑफिस से चले गए, जबकि 6:30 तक आपको रहना होता है वहां पे। सर या देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात एक बताना चाहता हूँ आपको। कई बार जैसे होता है सर कि आई एम अंडर पेड राइट नाउ, तो उतने में गुजारा हो नहीं पाता सर। तो मैं अपनी बात बताता हूँ सर। आई ओन अ कैब, और मैं मतलब शाम के बाद कैब ड्राइविंग भी करता हूँ सर। और सर आप मतलब आप खुद देख लो, दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। तो दैट्स द रीजन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है सर। तो मुझे मतलब ये करना पड़ता है सर। आई ड्राइव अ कैब आफ्टर द ऑफिस आवर्स। हेलो। आप हैं सर? हेलो। क्या हो गया सर? रुला दिया तूने मेरे भाई। सर मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मीन्स जॉब के बाद कैब चलाता हूँ, सो मैं थिंग्स आर समझ रियली सकता हूँ गोइंग गुड। मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ। किसी दिन मेरे गोलगप्पे के ठेले पे आके से साथ में बैठ के बात करेंगे, क्या गुजारा होता है तनख्वाहों से। 4:30 निकल जाता हूँ, ठेला उठाया, गोलगप्पे सजाए, पानी लगाया, मीठी ठोट मारी, उसके बाद लस्सी चढ़ाई सामने। क्या गुजारा हो रहा है आजकल इन तनख्वाहों से मेरे भाई। जीत, मेरी बात सुनो, रेडियो में जितने नवेद बोल रहा हूँ, बताएं। लेकिन लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था कि तुम जॉब के दौरान अपना काम भी करते हो, अपनी कैब चलाते हो, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे गोलगप्पे के ठेले पे आओ, अपनी कैब लेके साथ में बैठ। बिल्कुल। किसी भी काम में शर्म नहीं आनी चाहिए, इससे बेहतर है कि आदमी खाली रहे और गलत दिमाग में चीजें चले। कोई भी काम करे, लेकिन काम करे। आई एम सो हैप्पी कि तुम दो जॉब्स करते हो, और जहां अप्लाई कर रखा है मैं दुआ करूंगा कि वहां तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए, बल्कि मैं कह के देखता हूं उनसे कि तुम्हारा सिलेक्शन कर थैंक्स। लें। थैंक यू सो मच जीत, थैंक्स यू अ टेक लॉट सर। केयर। थैंक्स अ लॉट। Welcome to. May I have your order, please? या हाय। Hi, sir. May I have your order, please? 1 चिकन बर्गर। One chicken burger. Anything else? तुम क्या खाओगी? One masala grilled chicken. 1 मसाला ग्रिल चिकन। One masala grilled chicken. Anything else, sir? 2 लार्ज फ्राइज। 2 large fries. Anything else, sir? एक एग रैप भी कर दीजिए उसमें, एग रैप। Okay, एक egg wrap. Anything else? 1 चॉकलेट ब्राउनी, ये भी कर दीजिए, 1 चॉकलेट ब्राउनी। Chocolate brownie. और कुछ? कोल्ड कॉफी लाने में यहाँ पे कितना टाइम लगता है? Sir, 30 to 40 minutes max. 2 कोल्ड कॉफी भी कर दो आप। Okay, 2 cold coffee. दैट्स इट। कुछ ऑर्डर किसके नाम पे भेज रहे हैं सर? अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे बेटा, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे फ्रेंच फ्राइज, अल्लाह के नाम पे चिकन बर्गर, अल्लाह के नाम पे चिकन ग्रिल, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज, अल्लाह के नाम पे एक्स्ट्रा फ्राइज। सर आरजे नवेद बोल रहे हो ना? हाँ जी सर, बोल रहा हूँ। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम? कौन बोल रहे हैं? सर माय नेम इज मोहित। मोहित। मोहित, हाय। आई एम सॉरी, मैं
आपने ऑर्डर दिया ही है मोहित, तो एक काम करिएगा आप। हाँ सुन रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। ये जितना मैंने ऑर्डर दिया है, नोएडा निठारी देखा है ना आपने? वहाँ का पूरा एड्रेस मैं आपको दे दूंगा। नोएडा में निठारी है। हाँ हाँ जी। वहाँ पे रोड साइड में एक छोटे छोटे मैकेनिक्स हैं। उनमें एक मैकेनिक साहब है कबीरुद्दीन, उनकी छोटी सी दुकान है। उनके 3 बच्चे हैं, बहुत मासूम से हैं, छोटे से हैं। एक दिन मैं जब वहाँ पे गया था तो वो देख रहे थे आपके रेस्टोरेंट की तरफ। हाँ हेलो। हाँ जी हाँ जी। तो आप ये वादा करिए कि ये वाला ऑर्डर आप वहाँ तक पहुँचा देंगे और आज इसके पैसे आप मुझसे लेंगे। सर अगर आप माइंड ना करें तो हम ये ऑर्डर अपनी तरफ से दे दें। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला ऑर्डर मेरी तरफ से जाए, अगला वाला आप अपनी तरफ से दीजिएगा। हाँ ठीक है। सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू यार, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। चलिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा फिर। हाँ हाँ सर, लेकिन ये वहाँ पे किसके नाम से देना? अल्लाह के नाम पे वहाँ पे भी थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, बाय। हेलो। कुड आई स्पीक टू सावित्री जी प्लीज? हाँ जी, आप कौन? Savitri, hi, I am Captain Raghubir Singh calling from domestic airport. One second, just hold on, just hold on. हाँ अरे मेरा वो ला जरा फर्स्ट एड बॉक्स। Savitri, हाँ जी। so you are traveling tomorrow Delhi to Mumbai, right? हाँ जी। मैं जहाज से कल आपको लेके चलूंगा। I just wanted to know, आपका पहली बार ट्रैवल कर रही हैं? मुझे टिकट पे कोई बता रहा था पहली बार। हाँ जी, मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ। घबरा तो नहीं रही ना आप? नहीं, थोड़ा सा तो पहली बार। क्यों घबरा रहे हो यार? आप ऐसे बोलोगे तो फिर मेरा क्या होगा? मतलब? पहली बार ट्रैवल कर रहे हो तो कोई ये थोड़ी ऐसे डरते हैं। मैं तो खुद पहली बार उड़ा रहा हूँ जहाज कल। कि पहली बार आप चला रहे हैं? हाँ, मैं पायलट हूँ, पहली बार चला रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। ब्रेक कौन से होते हैं? ये वाले? एक तो हाँ ब्रेक ये है। मैं उड़ा तो दूंगा, पहुंचने में वो पता नहीं है। अब जो मैं कह रहा हूँ वो आप साथ साथ पढ़ना है। हाँ जी। आंख बंद करके हाथ जोड़ के मेरे साथ गाइए। हे प्रभु, कल मैं पहली बार देखूंगी हवाई जहाज। गिर गया और मैं दिखाई नहीं दी तो निकलेगी नहीं आवाज। स्वामी, कल मैं देखूंगी जहाज। तू कर रही हो मुझसे खामखा ऐसे फाइट। कर रहे हैं? मैं भी तो उड़ा रहा हूँ पहली बार कल, भैया देखो फ्लाइट। प्रभु मैं आऊंगी मुंबई। गुस्सा मत करो, मैं परेशान हूँ, खुद हूँ, मैं क्या करूँ। शांत शांत शांत, इनकी शांत शांत। सावित्री, 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 मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। कल पहली फ्लाइट है तुम्हारी, कांग्रेचुलेशंस। बेझिझक बेडर बेखौफ होके जाना, एहतियात से पहुंचोगी तुम मुंबई इंशाल्लाह। मुर्गा बन गया है तुम्हारा। नवेद बोल रहा हूँ। Hello. Is that Monty? Yes. Monty, hi, I'm Anvita. Okay. Are you a casting director, right? Yeah, I am. मुझे किसने बताया था आप अपनी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे हैं? या कर तो रहा हूँ। आप कौन? आई एम अनविता, आई एम अ मॉडल। मैं इसमें इंटरेस्टेड थी अगर। ओके, तो आपने इससे पहले कभी काम किया है? या टूथपेस्ट के ऐड में, डीओ के ऐड। बट आपको पता है ना मैं कैसे फिल्में करता हूँ। मैंने एक ब्लाइंड लव मूवी की है, नॉटी जवानी, सस्ता बाजार। अच्छा, आप अभी जो कास्टिंग कर रही हैं, कौन से फिल्म के लिए? फिल्म है, उसका नाम है बदन। एज क्या है तुम्हारी? 23। जो हमारी बेसिकली शूटिंग होती है तो वो डे और नाइट दोनों की होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार नाइट में। भैया जी अगर शूट पे आ जाए तो। तुम एक काम करो, भैया जी से बात करो, मैं किसी और को ले लेता हूँ। व्हाई आर यू, आप चिल्ला क्यों रहे? भैया जी शेयर ओनली, वो यही है। ऐसा कर लो फिर, इन्हें बोल के तुम। एक सेकंड आप होल्ड करना। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ भाई मोंटी, अनविता का भाई बोल रहा हूँ भाई, इंस्पेक्टर धीरपाल। हाँ। मोंटी नागपाल जी हाँ। कौन सी फिल्म में शूट कर रहा भाई? फिल्म के लिए बात हो रही थी, बड़ा अच्छा रोल है, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे को भी अच्छा लगेगा भाई, मैं जब तक अच्छा लगेगा मैं तो गोली मार दूं। मैं तो ऐसी हूँ, बहन से प्यार करता हूँ, मैं गोली मार देता हूँ अगर मेरे खिलाफ जाती है। नाम क्या फिल्म का? जी मेरी दीदी। बड़ी सोशल फिल्म है, इसमें हमने दिखाया है जो नारी जाति पे अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ कैसे उठ के खड़ी होती है हमारी बहन। अच्छा फिर नारी को सिर्फ गलत तरीके से नहीं, सिर्फ वो दीदी है, वो सबकी दीदी हैं। सर मैं एक फिल्म का सीन बताता हूँ आपको।
रेलवे स्टेशन का सीन है। दीदी पहुंचती है और वहाँ पे सबको घेर लेती है और सब मर्द बोल रहे हैं दीदी माफ कर दो, दीदी माफ कर। दीदी बोलती है पहले झुको फिर माफ करूंगी। जी सर। ओके, जय हिंद। हेलो। मंदाकिनी, हाय, आई एम कॉलिंग स्टूडियो मुंबई। समबडी विल कॉल यू, राइट? सो हैंडल हिम। वो मेरे 2 दिन से पीछे पड़ा हुआ है। मैं रखता हूँ अभी राज साहब आगे, मैं रखता हूँ, आप उसको हैंडल कर लेना। हाँ, प्लीज प्लीज। हेलो। मैडम मंदाकिनी। जी। हाय। जी हाय, बताइए। मंदाकिनी जी, मेरे को पता चला कि आप कास्टिंग कर रही हैं, कोई फिल्म बना रही हैं, तो मेरे को उन्होंने बताया कि आपसे बात कर लिए हैं। तो अभी ये क्या सीन ऑन है? जी बताइए। मंदाकिनी, ये किस तरह की फिल्म है? मतलब क्या क्या फिल्म बना रहे हैं आप? मैं आपसे वैसे ही पूछना चाह रहा था, क्या फिल्म बना रहे हैं? या लो बजट फिल्म है, बताइए। मंदाकिनी जी, मैं अभी बात कर रहा था अपने लिए उनसे, तो वो कह रहे थे अभी आपके यहाँ ओपनिंग है कास्टिंग में, मतलब मेरे लिए कहीं आप कोई जगह निकल आए तो? नहीं, अभी तो मैं बस कास्टिंग हमारा पिछले हफ्ते शुरू ही हुआ है, तो मैं आई विल कॉल यू, आई हैव योर नंबर। मैडम मंदाकिनी जी, ये है, फिर मेरे को कहीं और काम वाम मिल गया ना, तो फिर मैं ये होगा कि आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो मैं सोच रहा था आप अगर कहीं भी अगर मामला ऐसा हो जाए ना, तो आप मेरे को बताइए, तो मैं अभी से प्रिपरेशन कर लेता हूँ, बात कर लूँ। मतलब आई टोल्ड यू ना, आई जस्ट स्टार्टेड। मैं आपको बताऊंगी बाद में। मेरे को अभी वो बोल रहे थे स्टूडियो वाले वो कि तू बात कर ले, तेरी बात कर ली हमने। बोल कौन रहे हैं, बताएंगे पहले? किशन बोल रहा हूँ मैडम, आपकी कास्टिंग चल रही है। मैं सोच रहा आपने था किया है इससे पहले फिल्मों में काम? यस मैडम। मंदाकिनी मैडम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब स्टार हूँ, मैंने तो ये आपने छोटे मोटे किया काम इससे किए हैं। पहले मैंने फिल्मों वही नहीं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो था या आपने मेन किया है लीड में इससे था। पहले फिल्मों में काम? मैं ये नहीं कह रहा, मैंने किया है फिल्मों में काम, लेकिन ऐसे नहीं कि मेन लीड में था या मेरा कोई ज्यादा प्रमोशन किया था इन लोगों ने, या यू नो। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं पूछ रही हूँ आपने इससे पहले किसी पिक्चर में किया है काम करा? मंदाकिनी मैडम, मैंने पिक्चर किया का नाम तीन फिल्मों में काम किया है मैंने, 3 फिल्मों कौन में सी किया। पिक्चर्स में काम किया आपने? आजा नचले में मैं था, आजा नचले में मैंने काम किया, बैंग बैंग में मैंने काम किया है। बैंग बैंग में काम किया आपने? एक ये नहीं आई थी अवतार अंग्रेजी, जी हाँ। इसमें भी किया है मैंने। कौन कौन सी बताई आपने पिक्चर? अवतार, ये अंग्रेजी वाली, बैंग बैंग और आजा नचले में, तीनों में काम किया है मैंने। कौन सी बता रहे हैं आप? बैंग बैंग, आजा नचले और अवतार। कौन से सीन में थे आप इन 3 पिक्चरों में? ये इंटरवल में ना, इंटरवल? इसका मतलब आप देखने नहीं आए बैंग बैंग जो हाँ मुझ पे। देखिए मैंने बैंग बैंग। कहाँ थे आप? इंटरवल में, जब बैंग बैंग का इंटरवल नहीं होता, मैं बीच में आता हूँ लोगों के बीच में, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। आजा नचले में मैं थोड़ी देर पहले आ गया था, इसमें इंटरवल से पहले आ गया था, क्योंकि क्या होता है इंटरवल में ना एकदम छीना झपटी बजती है। आजा नचले में वो समय पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न। और मंदाकिनी मैडम वैसे नहीं कह रहा, ऑडियंस ने इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी है इस बैंग बैंग में, तो खास तौर से तारीफ करी है मेरी कि यार तू फिल्म के बीच में जो काम करता है ना, तेरे काम का जवाब नहीं है। तो मेरे को लगा आप जैसे फिल्मों में काम कर रहे हो। अवतार में मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई बहुत लंबे चौड़े काम किए हैं, अवतार में छोटा था मेरा काम, इसमें बर्गर 3 बार आया हूँ मैं। तो मेरे को ये बॉम्बे से पता चला कि आप फिल्म बना रहे हैं। मैंने कहा फिल्मों में काम तो हमने भी किया है, हम भी बात कर लें मंदाकिनी मैडम से। कहाँ गए मंदाकिनी मैडम? एक बात बताइए, नंबर किसने दिया आपको मेरा? नंबर तो मेरे को इन्होंने दिया जिनसे मैंने आपका नंबर लिया था। लाऊं आपके लिए, पियोगे? व्हाट? कोल्ड ड्रिंक। साले पागल है क्या? तो दिमाग कहीं पे कमीना, आखिर आप फोन मत करिए। जिसने नंबर दिया ना आखिर आप मारूंगी आगे। किस तरह किस किससे नंबर मिल जाते हैं यहाँ पे? इडियट। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैं एडवोकेट बंसल बोल रहा हूँ पटियाला हाउस से। पटियाला हाउस से? हाँ जी, मेरी बात सुनिए। ये पटियाला हाउस के बाहर खड़े होके मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे। मैं असल में अपनी वाइफ का रिचार्ज करा रहा था मोबाइल, उसने गलती से आपके नंबर पे 20 रुपए का रिचार्ज कर दिया। मेरे नंबर का? हाँ जी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब 20 रुपए मेरी तरफ, मैं आपकी तरफ मेरे हैं। क्या करूँ मैं? मेरे से बात करो 20 रुपए की। आप बोल रहे हो, उस सवाल का मैं जवाब देती हूँ। 20 रुपए मेरे गए हैं, बात आपको करनी है। आप भी उल्टा 40 ले रहे हो मेरे से। नंबर 1 वकील हूँ। अब बोलो मेरे को क्या बात करनी कुछ है? भी बात करिए। 19 रुपए बचे हैं अभी आपकी तरफ। घर पे सब ठीक है आपके? घर पे सब ठीक है। 18 रुपए 50 पैसे। क्या करते हो आप? मैं यहाँ पे आपको बताया पटियाला हाउस में नंबर 1 वकील हूँ। भाई साहब वो घर पर सब ठीक है? सब ठीक है। अब आप कितने कितने रुपए रह गए हैं? कितने? 7 रुपए। जल्दी मेरे से बात करो, मेरे को भी जाना है। और घर पे तो सब ठीक ही हो? घर पे मैंने बता दिया 6.5 रुपए है। कैसी रही आपकी दिवाली? दिवाली सही रही। नंबर 1 वकील है। दिवाली अच्छी नहीं होगी? 2 रुपए। जल्दी बोलो, मेरे को जाना भी है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आपकी कमर कितनी है, मतलब वेस्ट कितनी है? जीन्स पहनती हैं आप? मैं तो
हाउस वाइफ हूँ मैं इसलिए कह रहा था, मैं अपनी वाइफ के लिए जीन्स लेने जा रहा था, उसका नंबर 30 है वेस्ट। कहीं ऐसा ना हो आपके नंबर की जीन्स ले लूं इस चक्कर में, 2 बार धोखा हो जाए। हाँ, अब कौन हो आप? मेरी समझ नहीं आ रहा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना दिया नंबर 1, लेकिन 20 रुपए मैंने अपने वापस ले लिए। हेलो महेश गुप्ता जी। हाँ बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं साहब? कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने जी को लड़ाया है ना? जी जी। वोट भी आपने उन्हीं को दिया है। अभी रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हमारा पर्सनली ये हक बनता है कि हम धन्यवाद अदा करें और हम सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। आपको कैसे पता कि मैंने वोट उनको ही किया है? सर मैं देखिए, एक तो हम इंसानों के कामों से समझ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? ये जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए थे, आप तो जानते हो जी, हमारी पूरी कॉलोनी ने, पूरे मोहल्ले ने वोट फर्जी को नहीं दिया, सबसे मना कर दिया गया है। इस बहन कोई काम नहीं किया है, सिर्फ फर्जी काम, अय्याश आदमी है बहन, ये सिर्फ खाता ऊपर दिलाएगा, खा जाएगा, बात खत्म। हमारे आंकड़े जो बता रहे हैं इतने कम वोट, आप तो जानते हो कितने कम वोट मिले। इस मादर को घर के वोट भी मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। देखो इसकी बीवी भी से वोट नहीं देगी। देखो आप सही कह रहे हो, मतलब ये सत्य का साथ देते नहीं, कैसे जीत जाएंगे। आप दूसरा ड्रामा देखो इनका, गिने चुने वोट मिले नहीं से कॉन्स्टिट्यूंसी से, गिने चुने। जिन लोगों ने इनको वोट दिए हैं वो लोग इनके घर फोन कर रहे हैं, इनके लैंडलाइन पे 50,000 रुपए का चेक बना रहे हैं हर वोटर के नाम। हाँ, आपके पास समझ रहा हूँ, चाले में चाले चल रहा है, इसका पता नहीं का क्या होना है, क्या करना है। सब चाले हैं, लेकिन देखिए सत्य की हमेशा जीत होती है। चलिए सर, धन्यवाद। ठीक है, आप जरा 1 मिनट, वो जो आप इसका लैंडलाइन नंबर बताए, नंबर देना। मैं इस कुछ सुना तो दूं, प्यारी प्यारी चीजें, गुस्सा नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा इसको जरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस पर उतार। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन उतारनी है। इनका नंबर है 0223642। अब मैं इसकी देखो कैसे फालतू। नहीं, आप चक्कर में मत पड़ो। ये पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगा चक्कर में। धन्यवाद सर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? किससे बात करनी है? जिससे बात करनी है जी तो बिजी है अभी। उनसे बात करना, मैंने उनको वोट दिया है, महेश बोल रहा हूँ। धन्यवाद सर। नहीं, धन्यवाद की बात नहीं साहब, 1 मिनट आप मेरी बात की, या मेरी डिटेल लिख लीजिएगा। डिटेल किस लिए? 1 मिनट, मैंने वोट दिया उनको। अच्छा, चेक। जी, क्या नाम बताया आपने? महेश गुप्ता। महेश गुप्ता। जी जी जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वोट दिया हमें, जी। लेकिन ये देखिए आप, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था, कितना इन्होंने धांधलीबाजी करी है, आप तो जानते हैं, समझे? देखिए मेरी बात सुनिए, वो भाई ऐसा पूरी कॉलोनी से मना कर दिया कि इसको वोट नहीं देना है। हमें तो ये मालूम था कि अब तक नेता पलटते हैं, लेकिन जनता भी कम नहीं है कभी कभी। बदतमीज इंसान अगे दंद कटदा है, मैं हुण उन्हां नूं की कहना दस। हेलो रिया मैडम। हाँ जी, बोल रही है मैडम। कार्ड सुपने दिते सीगे तुसीं, मैं अब्दुल बोल रहा जी। हाँ जी, बन गए मैडम। कार्ड दे सारे छप गए, पर एक प्रॉब्लम आ गई है। की प्रॉब्लम आ गई? ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਨਵਰਟਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। की? ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਗਲਤ ਛਪ ਗਏ ਹੈ। अच्छा, कार्ड गलत छप गया है? ਹਾਂਜੀ की गलत छप गया? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੜ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी। ਇਹਨੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। यार गल तो दसो की हुई ਉਹ है? ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਤੂੰ। वो पर होया की है? ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਛਪਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, हाँ जी। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਵਾ? कि आपस की लड़ाई बात कर लियो, मैनू गल दसो की हुई है? ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਛਪਾਏ ਸਾਲੇ ਤੋਂ। हाँ छापे ने, गलती होगी, दस तो दे हुण गल की हुई? ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਪਤਾ ਕਲੀਨਿਕ, अच्छा। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਰਿਆ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। कुछ गलत की है तो सही है। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਂਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤ ਛਾਪਤਾ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਪਹਿਲੇ देखो हुण तुसीं मैनू गुस्सा दवा रहे हो, जहां तक मैनू गल दसो। ਮੈਡਮ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ। ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। डॉक्टर पिशोरी लाल? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? गलती की है, सुधारो। मेरे हस्बैंड का नाम डॉक्टर पिशोरी लाल नहीं है। ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਮੈਡਮ ਪੁੱਛ ਲੈ गलती तो ਤੁਹਾਡੀ है, ਤੁਹਾਡੇ एम्प्लॉय ਦੀ है, मेरी थोड़ी है। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। नहीं नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਈਡੀਆ? ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ। दिमाग सही है, मैं
ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਡਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਨੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਡਮ ਕੱਢ ਲਈ ਪੜਾਸ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਕੋਕੜੋ ਕੋੜੋ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕੋਕੜੋ ਕੋੜੋ ਕਿਉਂ क्योंकि मैं दीपक बोल रहा रेडियो में ओह माय गॉड क्लिनिक च बैठी पता शाउट कर रही सारे पेशेंट्स मेरे वाल देख रहे हैं मैडम कोकड़ो कोकड़ो बोल दो नहीं तो पिछोरी लाल शास्त्री बेच रहा हूँ मैं कुकड़ू कुकड़ू हेलो हेलो वीना जी बोल दे हागे हाँ जी दसो वीना जी आसिमा मैडम ने नंबर दिता हैगा कहते मेरे मम्मी ने बूटा लाना हैगा ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੀ ਹੋ हाँ जी हाँ जी ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ मैडम बूटा का अलग पैसा लगेगा इस तो अलावा ठीक है, 4 दिन आवांगे देखभाल करांगे 150 रुपया लवांगे ओदा ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ 150 मैडम 150 ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੈ ਆਈ ਹੁੰਦੇ ਵੇ नहीं भैन जी ये चंगा नहीं हैगा अमरूद का बूटा ना लवाओ फायदा नहीं होएगा ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ मैडम मैं प्रैक्टिकल गल करदा हैगा 100 रुपए का बूटा लवाऊंगे अमरूद चो निकलेगी सुंडी ਅੱਛਾ 100 रुपए का बूटा लगान तो चंगा हैगा 100 रुपए की लॉटरी पालो ਕਿਦਾਂ कि पता मोटरसाइकिल निकल आवे ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇਰਾ नहीं थे ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ अब पागल नहीं मैडम सही चला दिंदा हैगा मैं बाकी ताड़ी मर्जी है ले आऊंगा होर दसो ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੀ 2 ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲੈ ਆਈ तुसे घबराओ ना ऐसे खुशबू वाला बूटा लाऊंगा ਕਦੋਂ ਲੈ ਆਏਗਾ ਇਹ ਦੱਸ तुसे सवेरे उठोगे और खुशबू लाऊंगे ठीक है, राती ठीक सो लगे खुशबू लाऊंगे प्लान कदों आए लान मैं कदों लिख के आएगा? दे देना हैगा कितने जाऊंगे भी ते ना लेके जाऊंगे वो बूटा ठीक है तू बहुत ਵਧੀਆ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲੈ मैडम आदत पै जाएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ अच्छा बूटा मैं ले आऊंगा मल्ले वाले इतराज तो नहीं करेंगे ਹਾਂ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ- ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲਵਾਣੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ नहीं कई मल्ले वाले इतराज कर दिए ना कि मल्ले च भंग लाती ਭੰਗਲਾ ਨਹੀਂ हाँ जी मैडम बड़े बढ़िया खुशबू आएगी होती ਆ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾ होया किया तो दसो ਆ ਪਾਗਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਘਰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੰਡੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਭੰਗਲਾ ਜੀ। ਲਓ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਖਾਦੀ ਕਿਤੇ अच्छा गुस्सा ना करो गाल सुनो ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ नहीं ਕਰਾਉਣਾ नहीं नहीं फोन ना काटो हैगा मेरी गाल सुनो कोई होर बूटा लवाना मैं दस दो ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ नहीं ਪਤਾ हाँ जेड़ा तुसी कहोगे वही लाके आऊंगा ਨਿੰਬੂ ਲੈਣੇ ਆ नींबू दा मैडम 120 रुपए लगनगे ਨਿੰਬੂ हाँ जी 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੰਬੂ ਇਹ ਤੇ ਬੂਟਾ 30-40 और ਰੁਪਏ ਦਾ मैडम आसमा मैडम ने क्या तानु रेट काट दसे हैगा 120 रुपए तो किस हिसाब नाल कह रहे साहब की मैडम 100 रुपए से बाजारों खरीदेंगे 20 रुपए लवाई ऐसी ज्यादा तो ले नहीं पागल जिहा फोन काटदा सिर खाता है चलो 110 दे मैं क्या दियो पता नहीं कहने वाले फोन करता तो पागल चलो 100 दे दियो थोड़े नींबू गले हुए ला देंगे ਕਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ चलो अच्छी तो गल ਕਦੀ मकाओ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਬੂ ਟੰਗ ਦਾਂਗੇ ਚਲੋ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਗਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਮਰੂਦ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ चलो ਸੁੰਡੀ मेरी गाल सुनो नींबू तुसी दे दियो 20 रुपए लवाई ले लेंगे ਪਾਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਖਾਣੇ नहीं ਦਾ होते भी प्लांट लाने ਮੈਂ हैं ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੇਰਾ और ਕਿੰਨਾ थाने ਬੁਰਾ ਹਾਲ प्लांट्स ਹੋਣਾ नहीं लाने वो पैसे नहीं देते आके ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ अच्छा बीबी जी मेरा काम हो गया गाल सुनो मैं मजाक कीता सी रेडियो मिर्ची तो पक पक दीपक बोल रहा मैं आशिमा ने ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਸ਼ਮਾ ਨੇ हाँ जी बीबी जी ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਘਰ ਹਲਵੇ ਚ अच्छा कुकरो करो तो बोल दीजिए ਕੁਕੜੂ ਕੁੜੂ हाँ जी हेलो ये एडवोकेट बोल रहे हो हाँ जी बिल्कुल सर सर पहले तो हमारी जो पूरी टीम है उसकी तरफ से आपको शादी की मुबारक हो हाँ जी और सर आपने एक हनीमून पैकेज के लिए अप्लाई किया था तो आप हमारे 983 में कस्टमर हो अच्छा जी और जो हमारी कंपनी है उसका लकी नंबर भी है 983 अच्छा जी तो ये कंपनी जो है वो आपको एक पैकेज दे रही है आप घूमिए फिरिए ऐश कीजिए केड़ी जगह था जी ये है स्विट्जरलैंड का अच्छा जी तो अब मैं थोड़ा पैकेज के बारे में बता दूं आपको हाँ जी दसो सर जैसे आपने कई बार देखा होगा टीवी पे कि कॉन्टेस्ट चलता है सवाल का जवाब दो हम आपको स्विट्जरलैंड भेजेंगे मैंने पता है जी तो सर हम अपने ही आदमी को भेज देते हैं और कहते हैं कि इसका प्राइस निकला था ऐसे ही सर हम आपको भेजेंगे अच्छा जी तो सर ऐसा है कि हम आपकी टिकट बुक करते हैं और पहले बता दूं कि हमारा ना एक लिफाफा आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा
अच्छा जी। और सर उस लिफाफे के बारे में आपने किसी को कुछ नहीं बताना। कोई ऐसी चीज है तो ये सर आपको उससे क्या लेना देना, आप अपनी बीवी पे कंसंट्रेट करें और लिफाफे के बारे में किसी को कुछ बताना ही नहीं है बस। नहीं देखो फिर ऐसे कुछ लेके नहीं जा सकते जी। ओ सर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप घबरा रहे हो, हमारी सब सेटिंग होती है, आपने बस बताना नहीं है किसी को। वो नहीं सर कोई चक्कर नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, कोई चक्कर नहीं है। ज्यादा डर लग रहा है तो आप अपनी पत्नी को पकड़ा देना। नहीं लेडीज की वैसे भी ज्यादा चेकिंग नहीं होती। नहीं कुछ ऐसा नहीं। ओके बात सुनो, साथ में हम आपको 50,000 रुपया खर्चने के लिए देंगे। हनीमून पे जा रहे हो भाई, खर्चा होगा वहाँ पे। नहीं ऐसा कम नहीं प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। नहीं ऐसा कोई रिस्क वाला कम करना ही नहीं है, पैसे ला लेंगे पर रिस्क वाला कम नहीं करना। ओ सर वैसे ही डर रहे हो आप, हमारी पूरी सेटिंग है वहाँ पे। महाराज जी कम कर लो, करो जी आप करनी है, ठीक है ना सर। आप तो वैसे ही डर रहे हो, सब करते हैं आजकल। देखो दुनिया करती होनी जी, आप नहीं कर सकते। तो सर ऐसा है कि हम ऐसे फट्टू लोगों के साथ काम नहीं करते, और आगे से हमारे ऑफिस मत आना, और ना ही हमसे फोन करना। बाय, फोन रख दीजिए आप। तू ऐ कर, मेरी गल सुनो, अपने रख फोन नू, मैं किते नहीं जाना, ठीक है ना। देखो आप ना ऐसे गलत बोल रहे हो। गलत बोलूंगा और तेरा हार पावा। अच्छा बात सुनो मेरी। सर जो पिछे बोलता पे चुप करा लो, मैं दस रहा मैं क्या जे अपने प्यो दा हैगा ना तेन कट्टी ना ਉਹ नहीं रखी चंगा। नहीं सर मैं फोन नहीं रखूंगा, मैंने पता है तुसी हुन गालां कढनियां, तुसी कढो, मैं टाइपिंग कर दवा। ना मैं कोई कह रहा हूं अपनी बहन को भेज देना मेरी जगह, ठीक है। जे मैं जरा तू हाथ ला के देखेगा तो खोलना नहीं, कान खोल के जेडी गल हैगी टू दी पॉइंट पे ना, कल अपनी औकात च रह। हेलो सर, टाइप करता सब कुछ, बन गए मिर्ची मुर्गा। हेलो पुलकित राइट? यस। ओके, सबसे पहले बताओ ये आपका पर्सनल नंबर है? हाँ जी। आपके पापा का नाम? मिस्टर रवीश भल्ला। मम्मा का? सीमा भल्ला। पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन। ओके पुलकित, अब मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं गर्ल्स बूस्ट अप एसोसिएशन से बोल रहा हूँ। ओके। ये एक एनजीओ है जो लड़कियों को खुशियाँ देता है और थोड़ी सी अकल। मैं डिटेल में बताता हूँ। हम फेसबुक पे जितनी भी गर्ल्स हैं जो अपनी फोटोज डालती हैं, हम उन फोटोज को लाइक करते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है। और मैंने कहा था थोड़ी अकल भी देते हैं। अकल देने के लिए हम कॉल करते हैं। जैसे अब मैंने आपको कॉल की, आप मुझे जानते नहीं है और अपनी सारी डिटेल मुझे बता दी। आज की बात कोई भी ऐसे पूछे नहीं बताना, ओके? ओके। और दूसरी बात जिसके लिए मैंने कॉल की है, हाँ। क्योंकि पापा को होता है कि लड़की की अच्छे घर में शादी हो, ये आप बात मानते हो? हाँ, होती है। तो आप इस बात से भी सहमत होंगे कि पापा को और भी बहुत सारे काम होते हैं। हाँ। सो हम ये नहीं कहते कि लड़की लव मैरिज करे। हाँ। हम ये कहते हैं कि देखो पापा चाहते हैं कि एक अमीर घर में मेरी बेटी जाए, हाँ, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। हाँ। तो हम आपकी 2 महीने की क्लास लेंगे जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि अमीर लड़कों से सेटिंग कैसे करते हैं। हेलो, तो आपकी इतनी बदतमीज कंपनी है कि वो एक लड़की को बताए कि एक लड़का कैसे नहीं सेट करे? आप गलत समझ गए, एक लड़का नहीं, हाँ, अमीर लड़का। कोई रेप्यूटेड फैमिली की लड़की ये सब सीखेगी 2 महीने क्लासेस अपनी करके? हाँ, अब समझियो आप मेरी बात सारी। सबको पता होता है क्या चीज करनी चाहिए और क्या नहीं है, ऐसे कोई क्लास नहीं लगानी। आपके कहने का मतलब लड़कियों को पता है अमीर लड़कों से कैसे बात करनी है। आपका दिमाग खराब है। आप बस ये बता दीजिए आपको पता है? मुझे पता है कि नहीं, आपको क्या है? अरे आपको पता होगा तो हम आपकी स्पेशल लेक्चर लगवाएंगे उसमें। हिम्मत कैसे हुई आपकी ये बोलने की? मुझे अब लड़की बताएगी कि क्लासेस ज्वाइन करके कि कौन से लड़के कैसे सेट करनी है। नहीं आप भड़क क्यों रहे हो ये बताओ पहले। नाम बता दे एक बार और फिर देखी शाम को तेरा क्या हाल होता है, कौन तेरे घर पे आता है और कौन सी क्लास तू लगाता है। मैडम मैंने कभी स्कूल में क्लास नहीं लगवाई। अपनी बहन को लगवाओ, उनसे पूछो क्या तरीके हैं। अच्छा शांत, मेरी गाल सुनो। बिल्कुल तमीज नहीं है बात करते शांत दीदी, दीदी शांत। अभी ना अपने घर वाले शांत हो जाओ दीदी। मुझे पता लगेगा कि कौन सी क्लास किसने ज्वाइन करनी है, वो मुझे बताएगा। मेरी सारी जायदादों पुलिस ने एक को लिया है, वहीं से वहीं चल। और यार गाल सुनो मेरी, दीदी मजाक कर रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची तो पक पक दीपक बोल रहे हैं। मुर्गा बने ਤੁਹਾਡਾ? ओह माय गॉड, मिर्ची मुर्गा मेरा ही बन गया। यस। हेलो, आई थिंक उठा लिया है। हेलो तो आइए। हेलो। हाँ यस। शैल जी। शैल हाय। आप कौन? डोंट टेक इट रॉन्ग बट वांट टू आस्क यू समथिंग। क्या हो गया है सुधीर से आपका? आप कौन हो? देखिए मैं ये मत समझिएगा कि मैं सुधीर का कोई दोस्त हूँ, लेकिन
आई केम टू नो आप मतलब छोटी छोटी बातों पे आप दोस्ती खत्म कर रहे हो सुधीर से, और वो भी मुझे जब मिला था मैंने बोला कि क्या हुआ शैल से, कह रहा नहीं यार अब वो बात नहीं रही है। तो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए शैल, थोड़ा सी आपकी दोस्ती इतनी तगड़ी रही है। आप उसके हमदर्द क्यों बन रहे हो? नहीं, आई एम जैक्स, और मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ। शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं बोल रहा सुधीर की गलती हुई है आपकी गलती हुई है, क्या बीच में पंगा हुआ है, बट मैं ये कह रहा हूँ ऐसी दोस्ती खत्म करनी ठीक नहीं है बस। आप ना ये सब बातें उसको सिखाओ। हम उसके लिए यहाँ जान देते थे, आज वो नखरे दिखा रहा है। अच्छा हुआ क्या है? दोस्ती में तो मजाक वजाक चलता रहता है, अगर वो मजाक करे तो हम सह लेते हैं, अगर मैं थोड़ा सा कर दूं वो तिनक जाता है। नहीं उसकी वो गलती है, वो गलती है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे दोस्ती बड़ी काम की चीज होती है। दोस्ती गई भाड़ में गई, उठ गया मेरा भरोसा दोस्ती पे से। चल मैं ये नहीं कह रहा आप उससे दोबारा दोस्ती कर लो, मैं आपको आप सिर्फ अगर मेरे को 1 मिनट दे दो ना, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ शैल। मैं सुधीर का तो इतना अच्छा दोस्त नहीं हूँ, लेकिन मैं दोस्ती के बारे में आपको कह रहा हूँ। देयर इज वन ऑफ माई फ्रेंड कबीर, सो आई एम मैरिड, मैं मैरिड हूँ। कबीर और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ये देखिए उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, मतलब मैं उसका कर्जदार हूँ, मैं एहसानमंद हूँ। दोस्ती ऐसी चीज है। मुझे कहीं जाना था 3 दिन के लिए, और राजस्थान में हम जहाँ रहते हैं वहाँ डेजर्ट है काफी, ठीक है? ठीक है। आप अभी गुस्से में सुन रहे हो, आप थोड़ा सा गुस्सा छोड़ो ना तो आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे आप दोस्ती कर लो, लेकिन आप सुनो, बात को समझो आप, ठीक है? अब मेरे को जाना था 3 दिन के लिए, आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। मेरे को अपनी वाइफ के कैरेक्टर पे शक था, मैं आपको क्लियरली बताऊं, ठीक है? ठीक है। लेकिन मेरे को अर्जेंसी में जाना पड़ गया। मैं और मेरी वाइफ अकेले ही रहती हैं घर में, और डेजर्ट वाला इलाका राजस्थान। मैं वहां से गया, मैंने वाइफ से साफ कह दिया देखो जी ऐसा है, मैं आऊंगा 1 दिन में, और मैं बाहर से लगा रहा हूँ ताला, और ये ताला जब भी खुलेगा जब मैं वापस आऊंगा, ठीक है सर? ठीक है। मैंने चाबी दे दी अपने दोस्त को कबीर को, क्योंकि मैं ट्रस्ट करता हूँ, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ। आप यकीन करना, यहाँ दोस्ती की बात देखो, मैं अपनी गाड़ी लेके निकल गया क्योंकि डेजर्ट बहुत है, धूल वूल भी उड़ रही थी। अब मैं गाड़ी लेके 15 मिनट हुए थे, मैंने देखा पीछे से राजस्थान में तो पूरा रेत होता है, पीछे वो रेत का पूरा बवार उठा हुआ है, पीछे पौ पौ पौ। मैंने कहा यार कमाल है, कौन है? देखा तो पीछे कबीर आ रहा है गाड़ी से। अच्छा। गाड़ी लगा दी, मैंने कहा कबीर क्या हुआ? मतलब उसकी मोहब्बत देखो, उसकी परेशानी देखो, कितना उसने कंसर्न दिखाया। उसने गाड़ी लगाई, सांस फूला हुआ मेरे पास आया, हेलो ओ भाई तू चाबी गलत वाली देके गया है, समझे आप? गाड़ी लेके धगा हुआ आया, कह रहा चाबी गलत दी है भाई तूने। मैंने कहा कबीर तो ये देख के मेरे को लग रहा है कि यार साला हर एक अरे मेरे भाई दोस्ती कर लो उससे यार, चलती रहती है छोटी बड़ी बातें। रेडियो में से नवेद बोल रहा हूँ मैं।